Go check out the Neeti and Raman vlogs भी, the Neeti and Raman show भी। ओ ले लो पैसा ते ले लो प्यार मैनू मेरे यार मोड़ दो। देख रहे हो सेलिब्रिटीज आके बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब करो द नीति एंड रमन शो को, नीति रमन व्लॉग्स को। कूड़ा उठा ले पहले, रुको। कॉलेज के दिन याद आ गए यार। कैसे बताता हूँ। जब पहली बार मैंने ये गाना सुना था, ले लो पैसा ले लो प्यार मैनू मेरे यार मोड़ दो, और तब मैंने सर्च किया था कि कौन है सिंगर, गुरु रंधावा और मिलिंद गाबा। और ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो बोलेगा कि यार मेरे घर आओ और मुझे तुम्हारे ब्लॉग में आके बोलना है कि नीति एंड रमन शो और नीति रमन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करो। मतलब ये बात झूठ है। ऑफकोर्स कैसे पहुंचा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, मगर आज फिर से मुझे हॉस्टल की याद आ गई है, और वो क्यों आई है वो आपको समझाना पड़ेगा। समझाने के लिए हमें सुबह वाले शॉट पे जाना पड़ेगा, ठीक है? फिर दोबारा मिलते हैं। क्या हुआ? कितना गंद फैलाया है यार। बंदे को हाथ धोने का मन ना करे और गंदे हो जाएंगे। तो रहने दो फिर। क्या नहा तो नहा चुका है ना अब तू। मेरे यार मोड़ दो, और मैं ये कहाँ? 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर क्या बात कर रही है? चार ही करती हूँ मैं। शिट। कल की महसूस हो रही है कि सर्दी जा रही है और गर्मी आने का माहौल बनता जा रहा है, और ये बात मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये जो स्वेट शर्ट पहन के मैं अपनी ब्यूटीफुल बॉडी छुपा लेता हूँ वो अब हो नहीं पाएगा। सच का सामना करने के लिए तुम लोग तैयार हो? मैं तुम्हें बोलूंगी कि जैसे ही गर्मियों का पहला व्लॉग आएगा प्लीज उस व्लॉग को बैठ के देखना क्योंकि खड़े खड़े आपको एक झटका लग सकता है। होंगे, करेंगे, हम होंगे कामयाब। तो कल की कहानी ये है कि इसने मुझे अचानक से शाम को 5:30 बजे कमरे से निकल के आई और मुझे बोला कि मेरी दोस्त आ रही है और मैं उसके घर जा रही हूँ रात को रहने, ठीक है? संडे नाइट है, मैं थोड़ा चिल करूँगी। और जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपने कभी सुना हो कि ये वाला सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी होती है, क्योंकि आप खुश नहीं हो सकते, मतलब दिखा नहीं सकते अपनी खुशी, मगर आप अंदर से खुश हो, ठीक है? बाद में बोल सकते हैं, उस समय नहीं बोल सकते क्योंकि उस समय मूड का पता नहीं है। तो मैंने मतलब ऐसे बैठे हुए ने अपने आप को फ्लैशबैक में 1 सेकंड के अंदर देख लिया कि मैं अकेला। मजा आया। और एक तो मेरी सहेली, मतलब वही है ना, 15-20 साल पुराने दोस्त कैसे होते हैं, पता ही होता है कि क्या बोलना है, तो अभी आ जाएगी भाग के। तो कह रही है अपनी तरफ वीडियो कॉल करके, कहती है मैं अकेली घर से निकल गई हूँ, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है यार, दिमाग बड़ा ख़राब हो रहा है। मैंने कहा तेरे घर के पास हूँ, तू मिलती है? मैंने कहा पागल है तू, कहाँ जा रही है, चल पहुँच, मैं आ रही हूँ ये करके उसने मुझे बुला लिया, और जब मैं गाड़ी में बैठी हूँ तो 5 लोग पीछे बैठे हुए हैं, फुल घूम घाम के आ रहे हैं, और ये उसकी पिच थी। तुम्हें कैसी फीलिंग आती है मेरे बिना मुझे मिस करती हो तुम? देखो देखो इधर, ला 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 ला, ज़्यादा हो रही ला। है, ज़्यादा हो रही है। यार चेंज चाहिए होती है, पता है? जब मैं वापस आई कल, फिर मुझे प्यार से इसने बिठा के वो बनाया, 1 घंटा इसने फ़ोन को हाथ में लगाया, मुझसे बातें करता रहा। ये होता नहीं है ना नॉर्मल। तो अगर आपको ये चाहिए, छोड़ दो अपना घर बार और भाग जाओ कहीं। और अगर आपके पास ऐसे दोस्त नहीं है तो पहले वो काम करो, ऐसे दोस्त बनाओ। अच्छा चलो, मैं आपको फ़नी बात बता रही थी। तो ना सब ना कुछ कुछ सामान उठा रहे थे, मैंने कहा मेरे को भी दे दो, मेरे हाथ खाली हैं। तो भाभी ने मुझे एक बॉक्स दे दिया, ऐसे कार्डबोर्ड का बॉक्स, तो मैं भी वो उठा के ऊपर ले आई। तो जो मेरी फ्रेंड की बेटी है मिंटी, ठीक है, शी इज़ 4 year old, वेरी स्मार्ट किड, तेज, कह रही है कि मासी आई है तो कुछ लेके आई होगी। तो कह रही है व्हाट इज इन दिस? मैंने कहा इट्स अ सरप्राइज बॉक्स। मैंने भी बोल दिया, मुझे क्या पता क्या सोच के बैठी है। कह रही है जैसे मैंने वो जाके रखा ना, सैनिटाइजर लेके आके, इज इट सैनिटाइज मासी, लेट्स सैनिटाइज इट, आई वांट टू ओपन माय सरप्राइज गिफ्ट। फिर मेरे को उसको आधा घंटा वो उसी डब्बे के आसपास घूमती रही, फिर मुझे उसको बिठा के समझाना पड़ा कि इट वॉज अ सरप्राइज विजिट फॉर मी,
कि मुझे पता ही नहीं था मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। तो अब ये ना कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट किड की तरफ बढ़ गई थी। तो मैंने कहा इसको कौन बिगाड़ेगा, मैं ही तो बिगाड़ूंगी। तो मैंने इसको पॉटी ये वो फाट वाट सब सिखा दिया। तो अब वो पीछे से सबको बोलती है कि नीति मासी टीचर्स मी वियर्ड स्टफ। तो हम बैठे थे सोफे पे, मुझे कह रही है कि इस बार का वियर्ड स्टोरी। और फिर मैंने बोला कि आई विल टीच यू अ कोट, सो व्हेनेवर समबडी इज इरिटेटिंग यू, यू से दिस। तो कह रही है ओके मासी। तो मैंने बोला यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। तो मैंने 2-3 बार उसको रटाया, स्मार्ट बच्चा सीख गया। तो उसकी मम्मी ने बाद में ऐसे ही घूमते घूमते 2 घंटे के बाद उसने कुछ बोला नम्मू ने कि इधर आओ। तो कह रही है व्हाट डू यू थिंक यू आर। कह रही है ये क्या हो गया भाई। कह रही है व्हाट डू। मैंने कहा आपने क्या बोला मिंटी। कह रही है ऐसे करके कि मैंने तो बोल दिया। तो मैंने बोला नो 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 नो, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। मतलब फिर पूरा उसका आधे घंटे की बेचारी की क्लास लगी और फिर वो समझ गई कि भैया आधा आधा नहीं बोलना तो गलत हो जाता है। ये गलत बातें मत सिखाओ। गप्पे मारती रही कि हम सुबह 6 बजे सोए हैं और 9:30-10 बजे उठ गए। तो कल जब मैं आई थी मैं ऐसे थी, मैं ज़ॉम्बी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। बट आज मैं काफ़ी अच्छा फ्रेश फील कर रही हूँ। तो मतलब वो तो होता ही है, हैंगओवर होता है ना बातों का, वही हो गया था। तो अमेजिंग यू नो। आई थिंक वंस इन अ वाइल अपने दोस्तों से मिलना अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाते हो अपने पार्टनर से, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम कॉलेज में होते थे ना, मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ, ठीक है, IHM गुरदासपुर। तो वहाँ पर मेरे को जाके ये पता लगा कि आपके पास बाथरूम बहुत सारे हैं, ठीक है, मगर जितने बाथरूम है उतने हॉस्टल में बंदे ही बहुत हैं। तो आपके पास बाथरूम में नहाने के लिए मात्र मैक्सिमम 2.5 से 3 मिनट होते हैं। तो जब भी मैं दिल्ली वापस आता था हॉस्टल से, तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग होती थी कि यार पूरा बाथरूम में 2-2 घंटे 1-1 घंटा बाथरूम में रहता था, गाने लगाता था। छोटा सा स्पीकर ही मेरे को याद है मैंने पहली बार तभी लिया था। बाथरूम अपना है, वरना अगर आप हॉस्टल के अंदर 2 मिनट से ज़्यादा लगाओगे सर्दियों में, तो ऊपर से कोई ना कोई, क्योंकि बाथरूम ऊपर से खुले होते थे, तो ऊपर से कोई ना कोई ठंडा पानी डाल देगा कि भाई बाहर क्यों नहीं आ रहा। शादी होने के बाद आपको ये रियलाइज होता है कि घर आपका है, बाथरूम भी आपका है, मगर आपको वही 2 मिनट मिलेंगे, क्योंकि 2 मिनट के अंदर अंदर बीवी को याद आ जाएगा, अरे मेरा हस्बैंड बाथरूम में है, मुझे दरवाजा खटकाना है, क्या कर रहे हो, ठक ठक ठक, नहा रहे हो, जो मर्जी, मेरे लिए दरवाजा खोल। क्या ये हम दोनों का घर नहीं है? तो अगर मुझे आया तो मैं क्या मतलब, हेलो एक्सक्यूज मी आंटी 301 मैं आई हूँ, आई एम योर नेबर विच यू हैव नेवर। हमारे घर में ऊपर स्टूडियो में भी बाथरूम है, तो वहाँ आप क्यों नहीं जाते हैं आप? नीचे मम्मी का भी है यार, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाओ, इतनी देर में निकल गया। तो इसका बस एक ही काम है, मेरी शिकायतें करना आप लोगों से। उससे होगा क्या? क्योंकि हम जो है ना, हम तो ना सुधरेंगे भाई, कर लो जो करना है। तो गाइस शाम के हो चुके हैं 5:30 और हम निकल रहे हैं कुछ जरूरी सामान लेने। जरूरी नहीं, सामान बताओ क्या लेने निकल रहे हैं। भाई यार सामान होता है, सामान तो बताओ पहले। हाँ, मौका मिल गया ना तेरे को कुछ बोलने का। इसको चाहिए मौका मिल जाए ना भाई साहब, हमारे लैला का, ना इंसान को। लैला के 2 डब्बे होते हैं, एक में वो पानी पीती है, एक में वो खाना खाती है, ठीक है। क्या करती है? तो जब हम जम्मू गए, इसने रास्ते में उसको कहीं पानी पिलाया, डब्बा वहीं भूलाया। देखो इसको, तो आपको पता लग गया ध्यान से देखो, गाइस, आपको पता लग गया इसको। गाइस बोलते हैं गाइस, आपको पता लग गया गाइस कि लैला का ख्याल कौन रखता है, उसको पानी कौन पिलाता है, उसको खाना कौन खिलाता है, पता लग गया गाइस। ये इन सबको पता है। मैं मेन बात ये बता रही हूँ कि इतना केयरलेस है। अब ये गाड़ी में पीछे डब्बा पड़ा हुआ है, ध्यान से देखो, ये शूट हुए 10 दिन हो गए, डब्बा यहीं पड़ा हुआ है। जब तक मैं नहीं उठाऊंगी ना, तब तक ये डब्बा यहीं पड़ा रहेगा। आज सुबह गाड़ी सफाई वाले भैया गए तेरे को, आज सफाई वाले भैया ने स्पेशली अंदर से गाड़ी साफ करने के लिए चाबी मांगी। मैंने आंखें मलते हुए नींद में भैया को चाबी पकड़ा दी। मतलब वापस जब चाबी देने आए तो बड़े ही कंसर्न से भैया ने मुझे बड़े ही सटल वे में प्यार से बोला, भैया आपकी गाड़ी में पैसे पड़े हैं बहुत सारे। अगर ये असली होता लगा कि भैया कल टका के आए थे और भैया ने ध्यान नहीं दिया और पैसे अंदर ही पड़े। बेसिकली हमारे घर में यही सिचुएशन है कि ये नकली नोट है भाई, ये चीजें तोड़ता रहता है, ठीक है। और ये किसी पार्किंग में लगा के हम अंदर जाएंगे ना, हमारी गाड़ी चोरी हो जाएगी ये नकली नोटों के चक्कर में कि कोई सोचे असली है और तोड़ दे शीशा। पॉइंट तो है, ये गाड़ा पॉइंट बे मत बोलो। और कल मैं घर वापस आई हूँ, इसने सोचो कि इसने क्या तोड़ा होगा। मतलब एक सेकंड के लिए सोचो कि क्या चीज टूटी होगी। मेरा दिल टूटा है। मेरी नेल पेंट रिमूवर का जो कांच की बोतल होती है ना, वो टूटी हुई है। वो ब्रश वाली शेल्फ पे क्यों पड़ा है? बस मुझे यही नहीं समझ आया कि वहां तक ये पहुंचा कैसे। मुझे ये नहीं समझ आया कि वो वहां पड़ा क्यों है।
वो गिर गया। अभी हमें एक और जगह जाना है, वो मेरी लाइट का ना आगे का शीशा टूट गया है। कम ले मैं फट रहा हूँ। हमारा काम खत्म हो चुका है, मगर ये सिर्फ ऐसे दुकानों में हांड रही है। हांड रही का मतलब समझते हो? ओ मत ले, फट जाएगा ये गुब्बारा। वेरी फनी हुआ, छड्डो जी हुण ते कुछ नहीं हो सकता। अभी हम डायरेक्शन कर रहे थे कुछ दिन पहले फुकरा इंसान के लिए, और मैं कैमरामैन नहीं हूँ, कभी कभी बन जाता हूँ, ठीक है। तो आज मैं कैमरामैन बना हूँ नीति के बोलने पे, क्योंकि मेरे को फोन आया अभिषेक का, उसने बोला एक शूट है छोटा सा तेरे घर के पास ही है। जब उसने नाम बोला तो नीति मेरे साथ थी गाड़ी में, तो नीति ने बोला यार आज चला जा, आज मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। तो से हेलो, What is up? This is मिलन का म्यूजिक एमजी, एंड मुझे अभी पता लगा कि ये तो मेरे पड़ोसी हैं यार। सो गाइज, जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी म्यूजिक प्यार करते हैं, गो चेक आउट द नीति एंड रमन व्लॉग्स भी, द नीति एंड रमन शो भी। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना मत भूले, नहीं तो तुम्हारी घंटी बज जाएगी।